हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 में हमने देखा कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो हमने क्या करना सीखा था इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी क्या होता था, पहले एलिमेंट से दूसरे सेट के पहले एलिमेंट का पेयर बनाते थे, फिर पहले एलिमेंट से ही दूसरे एलिमेंट का। तो एलिमेंट क्या बने, 1 3 1 4। फिर सेकंड एलिमेंट से बनाएंगे हम, तो 2 3 2 4। सेकंड एक्सरसाइज में अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होते हैं। अब जो रिलेशन है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जितने भी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं तो उनके अगर सबसेट बनाए जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। पर इसमें भी क्या है, कंडीशन है। रिलेशन में अगर कंडीशंस दे दी जाएं तब उनके सबसेट बनाने हैं। तो इसमें क्या क्या टर्म आती हैं, एक आती है रेंज या इमेज, सेकंड होती है हमारी डोमेन, और थर्ड होता है कोडोमेन। अब देखते हैं रेंज। एक एलिमेंट ले लिया हमने x और y, तो x जो है वो तो हमारा हो जाएगा डोमेन, और इसी को क्या कहते हैं हम, ये जो x है बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से। y हो गया हमारा, बिलोंग किससे करेगा, b से, सेकंड सेट से, और इसे ही कह देंगे हम रेंज या इमेज। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है जो भी सेकंड सेट दे रखा होगा। जैसे b है तो सेट b जो है, b में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, लेट ए सेट दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन हमें डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए से ए में, मतलब दो सेट हैं, ए है एक और दूसरा भी वही सेट ए है। तो रिलेशन क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये कैसी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमें दोनों इस्तेमाल करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म भी और रोस्टर फॉर्म भी। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जानने के लिए हमारी पहली वीडियो जो सेट्स की है उसे देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट बोला है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम से पहले इसे बनाना है। तो एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, अब ये सेट ए ले लिया हमने, ये भी ए ले लेते हैं। तो यहां क्या बोला है, x और y। तो x क्या होता है हमारा, फर्स्ट सेट से होता है, तो ए से बिलोंग करेगा ये भी, और ये किससे करेगा, ये भी ए से करेगा। तो इस वाले को ले लेते हैं हम x और इस वाले को ले लेते हैं y। तो इधर क्या है, x प्लस 1। तो इधर कितने कितने आएंगे, देखो a है तो a में कितने कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले में तो एलिमेंट तो उतने ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6।
अब हमें रिलेशन बोला, तो रिलेशन के हिसाब से देखते हैं, अगर हम x की जो वैल्यू है वो 1 रखते हैं तो जैसे ही x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू होगी हमारी 2, तो 1 जो है पेयर बनाएगा किससे, 2 से, तो ये एरो गया 1 का 2 पे। तो हम यहाँ पे रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, तो रोस्टर फॉर्म इसी से लिखेंगे। तो x अगर हमने 1 लिया तो y आ गया 2, x 2 लिया तो y कितना आएगा 3, जब 3 लेंगे x को तो 4, ऐसी 4 5 और 5 6, अब 6 लेंगे तो 7 आएगा, पर 7 इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो ले ही नहीं सकते, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। और इसमें एरो लगे हैं तो इसीलिए इसे एरो डायग्राम भी कह देते हैं। अब देखते हैं इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन वो है जिससे एरो जा रहे हैं, जिस एलिमेंट से एरो जा रहे हैं वो क्या हो गए हमारे डोमेन। तो इसमें कौन कौन से जा रहे हैं, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है और 5 से एरो जा रहा है। तो अब हम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, जो रिलेशन है, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो क्या हो गए हमारे डोमेन हो गए। ऐसे ही रेंज, जिस पर एरो जा रहा है, ये किस पे जा रहा है, यहां से 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे, तो ये रेंज हो गई हमारी। ऐसी कोडोमेन, कोडोमेन होता है मेनली क्या, सेकंड सेट जो है, सेकंड सेट में कितने ऑल एलिमेंट्स, तो यहां पे क्या क्या चीज है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे एलिमेंट हो गए। तो अब ऐसे ही रिलेशन में हमारा एक्स वाई था, तो ये एक्स क्या हो गया, डोमेन हो गया, और वाई हो गया हमारा रेंज, या क्या कह देंगे हम, इमेज। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म से, और सेकंड है रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए सेट दे रखा है 1 to 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन, एक रिलेशन बताना है हमें ए से ए में बाई सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। ये सेट बिल्डर फॉर्म से क्या है, रिलेशन बता रखा है हमें, और एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहे हैं ए को, तो इसके डोमेन बताने हैं, कोडोमेन बताने हैं और रेंज बतानी है। तो हम एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एरो डायग्राम बनाए जैसे हमने, ए से ए में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ऐसे ही इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हमें रिलेशन क्या दे रखा है, अब रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, x तो अलग है, और y के लिए क्या दे रखा है हमें, इसको इधर ले जाते हैं तो y इक्वल टू 3x। तो अगर x हम 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3, तो 1 रखा है यहाँ पे और ये हो गया 3, तो 1 3, 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा,
2 6, 3 रखेंगे तो 9, 3 9, 4 रखेंगे तो 12, 4 12, 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15, 15 तो है ही नहीं इसमें, तो क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा बस। तो रिलेशन पूरा हो गया। अब बताने हमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो डोमेन इसमें क्या होंगे, जो पहले हैं, पहले एलिमेंट जो हैं इसमें, तो पहला क्या है 1 2 3 4। रेंज क्या होगी, जो सेकंड है y वाले एलिमेंट, तो y वाले एलिमेंट क्या हो गए हमारे पास 3 6 9 12। और कोडोमेन क्या होगी, जो सेकंड सेट है ये वाला क्या हो गया कोडोमेन। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक जाएंगे 14 तक। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन अ रिलेशन, रिलेशन डिफाइन करना है ऑन अ सेट, कौन सा ये नेचुरल नंबर का सेट n बाय रिलेशन, फिर सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया हमें रिलेशन के लिए एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो x कैसा है नेचुरल नंबर है और y जो है x प्लस 5 है, वो भी कैसा होगा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, कैसा है वो लेस देन 4, तो 4 से छोटा है। जब 4 से छोटा है तो x कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, x हो जाएगा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, तो 1 2 3, तो ये तो x हो गया। तो इसको अब y में डाल लेते हैं, तो जैसे ही y में करेंगे हम, तो x की वैल्यू रखी तो y कितने कितने आ जाएंगे 6 7 और 8। तो हमारे पास रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म बन गई 1 6 2 7 और 3 8। इसका एरो डायग्राम से भी देख लेते हैं हम। एरो डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन। ऐसे ही दूसरा भी क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और सो ऑन। तो जब x 1 है तो y कितना होगा 6 होगा, तो ये 6 पे चला गया, 2 पे 7 हो रहा है और 3 पे 8 हो रहा है। हमें 4 से लेस ही लेने थे तो इतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो रिलेशन हमारा ये बन गया। फिर डोमेन क्या होगा, डोमेन होंगे जो फर्स्ट x है इसमें, तो x यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1 2 3, ये हो गया हमारा डोमेन। रेंज क्या होगी, जो y है, y क्या क्या है 6 7 8। थर्ड क्वेश्चन है सेट A है 1 2 3 5 और B है सेट 4 6 9। तो डिफाइन करना है एक रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में, बाई सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है हमें रिलेशन की एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई, दोनों के बीच का डिफरेंस इज ऑड, ऑड होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू A है, x जो है A से बिलोंग करेगा और y B से बिलोंग करेगा। तो राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन लिखना है। तो देख लेते हैं, ये क्या हो गया A सेट हो गया, ये B सेट हो गया। तो इसमें 1 2 3
और 5, इसमें आगे 4 6 9। तो डिफरेंस देखना है, पहले 1 से देख लेते हैं, हम रिलेशन बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में भी। तो 1 से जब देखा तो 1 और 4 इन दोनों को डिफरेंस किया तो क्या आया, 3 आया। तो 1 का किसके साथ बन गया, 4 के साथ, तो ऑड आ गया। 1 का 6 के साथ किया तो क्या आया, 5, तो ये भी ऑड है, तो 1 5। 1 का 9 के साथ किया तो ये 8 आया, 8 मतलब इवन हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। फिर 2 से देखते हैं, 2 4 2 आएगा, वो भी इवन आएगा। 2 6 का डिफरेंस 4 आएगा, इवन। 2 9, तो 2 9 कितना हो गया, 7, तो ये बन जाएगा हमारा। तो 2 और 9 इसका डिफरेंस ऑड आ जाएगा। 3 और 4 1, तो ये भी ऑड है, तो इसको भी बना लेते हैं, 3 और 4। 3 6 3 है, ये भी ऑड है, 3 और 6। 3 9, ये क्या आएगा, 6, ये इवन आएगा, इसे नहीं बनाएंगे। 5 4 1, ये भी सही है, 5 और 4। 5 6, ये भी 1 आएगा, तो 5 6 5 9, ये 4 आएगा, तो ये तो इवन है, ये नहीं आएगा। तो ये बन गए हमारे रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। तो आंसर 4th क्वेश्चन है, द फिगर दे रखी है हमें ये वाली, शो अ रिलेशन, एक रिलेशनशिप हमें बता रही है बिटवीन सेट P एंड Q। तो राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और उसके डोमेन और रेंज बताने हैं। तो देख लेते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 से 3, तो ये x होता है और ये y होता है एक तरह से। तो 5 और 3, तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का। 6 और 4, इसमें भी 2 का। 7 और 5, इसमें भी 2 का। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये है, जो y है उसमें x में से -2 कर दूं मैं, तो ये इमेज आ जाएगी हमारी, रेंज जो आ जाएगी। तो बस यही सारी आ रही हैं, तो इसी को ले लेते हैं। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन लिखना है एक तो रिलेशन में क्या लिख दें हम, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x -2 एंड x इज इक्वल टू, x कौन कौन से हैं, 5 है, 6 है और 7 है। ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में देख लेते हैं अब। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 5 और 3, 6 4 7 और 5, ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। अब देख लेते हैं डोमेन। डोमेन क्या होंगे, डोमेन होते हैं फर्स्ट वाले x जो है हमारे, तो 5 6 7, और रेंज क्या होगी y, तो y क्या है इसमें, 3 4 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेट ए एक सेट दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन दे रखा है हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a, b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरा डिविजिबल हो जाता है a से। तो देख लेते हैं, अब एरो डायग्राम बना लेते हैं इसका। वन 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा यहाँ पे A है, ये B है। फर्स्ट पार्ट है राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें रिलेशन, तो R क्या हो जाएगा हमारे पास। अब यहां देखना है B डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 से तो सारे डिविजिबल हो जाएंगे। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो एलिमेंट क्या बने, 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 से देखा तो 2 से 1 जा सकता है? नहीं जाएगा। 2 से 2 जाएगा? पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो हो सकता है तो 2 2 फिर 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से? नहीं होगा। 4 डिवाइड होगा 2 से? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे? 2 4। 5 डिवाइड होगा 2 से? नहीं होगा। 6 डिवाइड होगा 2 से? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 2 6। अब देखते हैं 3 के लिए। 1 डिवाइड होगा 3 से? नहीं हो सकता। 2 डिवाइड होगा 3 से? बिल्कुल नहीं। 3 डिवाइड हो सकता है 3 से? 3 3। फिर 4 डिवाइड हो सकता है 3 से? नहीं हो सकता। 5 नहीं हो सकता। 6 डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 3 6। फिर 4 से देखते हैं। 1 4 से हो सकता है? नहीं होगा। 2 4 से हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा। फिर 4 4 से ही हो सकता है। तो 4 4 से हो सकता है तो क्या करते हैं? 4 4 4 से डिवाइड हो सकता है तो 4 4 ले लिया हमने। उसके बाद और कुछ डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से देखा तो 5 5 से ही हो सकता है। तो 5 5 ले लिया। और 6 6 से ही डिवाइड होगा। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन गई। अब क्या बताना है? हमें डोमेन बतानी है। तो डोमेन क्या होगी हमारे पास? डोमेन हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6। सबसे बना है यहाँ पे, सबसे एरो गया है। तो ये पहला वाला क्या होता है? डोमेन होता है। डोमेन ले लिया हमने। रेंज क्या होगी? रेंज भी यही होगी जो बी है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन। डोमेन बतानी है, रेंज बतानी है, रिलेशन की। रिलेशन डिफाइन कर रखा है आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इतना। तो अब देख लेते हैं। तो ये एक्स क्या होगा? यहां पे ले लो एरो डायग्राम में हम। तो एक्स को हम 0 रखते हैं अगर, तो ये 0 रख लो। 1 2 3 4 और 5 अगर 0 रखते हैं तो यहां पे क्या होगा? 0 प्लस 5 5। फिर 1 रखेंगे तो क्या होगा? यहां पे 6 हो जाएगा। पर 6 हो जाएगा तो ये लो। फिर 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे 8 हो जाएगा। 4 रखेंगे 9 हो जाएगा। 5 रखेंगे 10 हो जाएगा। तो इसमें डोमेन और रेंज क्या बनी? डोमेन हो गई हमारी ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या है? एक्स है। और ये एक्स प्लस 5, इसी को हम वाई भी कह देंगे। डोमेन हो गई 0 1 2 3 4 और 5। रेंज क्या होगी हमारी जो सेकंड में है, सेकंड सेट के? तो इसमें क्या क्या है? 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द रिलेशन आर। रिलेशन लिखना है हमें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। एक्स एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से कैसा है?
लेस है और इसे रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले उससे पहले क्या देख लेते हैं हम, प्राइम नंबर जो 10 से कम है वो कितने होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। अब देख लेते हैं, ये रोस्टर फॉर्म बनाते हैं रिलेशन की। तो x रखा हमने 2, तो x क्यूब क्या हो गया 8, यहां पे 3 रखेंगे तो 3 का हो जाएगा 27, 5 रखा तो 125, 7 रखा तो 343। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, लेट ए एक्स वाई जेड दे रखा है इसमें एलिमेंट, बी सेट में दे रखा है 1 और 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन बताने कितने बनेंगे ए से बी में। तो ये पहले भी बताया है, अगर हमें देखना है रिलेशन कितने बनेंगे। और रिलेशन होता क्या है, रिलेशन होता है सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी में जितने भी जो सबसेट बनेंगे वही रिलेशन में बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम पहले कैसे करते थे, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन में कितने होंगे एलिमेंट, तो रिलेशन में होंगे 2 की पावर n ए में जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई n b। तो कितने कितने 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 की पावर 6। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन। आर क्या है, एक रिलेशन है जेड में, और जेड क्या होता है, ये इंटीजर। डिफाइंड बाई आर, रिलेशन से डिफाइन कर रखा है मैंने क्या, ए बी सच दैट ए और बी जो है बिलोंग कर रहे हैं जेड को, इंटीजर को। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो भी इंटीजर आएगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन। तो मान लो ए और बी जो हैं वो बिलोंग करते हैं इंटीजर को, और ए माइनस बी भी बिलोंग करते हैं इंटीजर को। तो हमारा जो एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम में ए सेट आया, तो ए पहला क्या आया, वो भी इंटीजर आया, सारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे, इंटीजर। और दूसरे वाले में क्या आएंगे, वो भी इंटीजर। क्यों, ये a माइनस बी वाले हैं वो भी इंटीजर आ रहे हैं, और यहाँ पे a और b वाले भी हैं, तो ये भी इंटीजर हैं सब। जब ये इंटीजर हैं, इंटीजर में से इंटीजर माइनस कर रहे हैं, तो इंटीजर ही सारे बचेंगे। तो डोमेन क्या हुआ हमारा, फिर पहले में इंटीजर, तो ये डोमेन हो गया इंटीजर। रेंज क्या हुई, रेंज में भी सारे इंटीजर बच रहे हैं, तो ये लो रेंज भी इंटीजर हो गए। तो यही हमारा आंसर भी हो गया। इसी के साथ आज की हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।